हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि हम लोग पढ़ेंगे क्या इंडोक्राइन सिस्टम्स के बारे में। क्या इंडोक्राइन सिस्टम, मैंने बोला था ना कि ग्लैंड पे एक पूरा टॉपिक बनाएंगे हम लोग। ग्लैंड को डिटेल्स में पढ़ेंगे और ये मेरा वादा है कि आपको पढ़ने के बाद मज़ा आ जाएगा, पक्का, गारंटी, प्रॉमिस। मैंने इस पर बहुत मेहनत किया है। चलिए देखते हैं। पहले हम लोग समझते हैं इंडोक्राइन सिस्टम को। इंडोक्राइन सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम, ध्यान से देखें तो इंडोक्राइन सिस्टम में आते हैं ग्लैंड्स। जरा समझ लें ग्लैंड्स है क्या। ग्लैंड्स कुछ भी नहीं है, इट इज अ टिश्यू। टिश्यू से ही मिल करके ग्लैंड्स बनते हैं। टिश्यू से ही मिल करके क्या बनते हैं, ग्लैंड्स। तो हम लोग बोल सकते हैं एक स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू है जिससे केमिकल सेक्रीट हो। केमिकल सेक्रीट हो उसी को क्या बोलेंगे, मीन्स कुछ खास ऐसा टिश्यू जिससे क्या सेक्रीट हो, केमिकल सेक्रीट हो। क्या, केमिकल्स, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, ग्लैंड्स। और मैंने बताया था ग्लैंड्स 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पता ही होगा आपको। एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन एंड मिक्स्ड ग्लैंड हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो देखिए ग्लैंड्स को हम लोग ऑर्गेन्स भी बोल देते हैं कभी कभी, तो ध्यान दीजिएगा, इसे हम ऑर्गेन्स भी बोल सकते हैं। अब ध्यान से देखते हैं ये करेगा क्या। तो मैंने अभी बताया है कि इट विल सेक्रीट व्हाट, केमिकल कंपाउंड्स। ये किसको सेक्रीट करेंगे, केमिकल कंपाउंड्स को, ठीक है। इट विल सेक्रेट केमिकल कंपाउंड्स। अब केमिकल कंपाउंड्स में क्या क्या, तो जरा ध्यान देंगे। केमिकल कंपाउंड्स में 3 चीज सेक्रेट किए जाते हैं, और वो 3 चीज क्या क्या, तो पहला एंजाइम, दूसरा हार्मोन, उसके बाद क्या, जूस। अब बहुत को पता ही नहीं होता है कि अरे एंजाइम और जूस में अंतर क्या, एंजाइम और जूस में अंतर क्या है। बहुत इजी सा, अगर आप ध्यान से देखें तो जूस में बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं। जैसे कि पैनक्रियाज, जब हम लोगों ने पढ़ा था तो पैनक्रियाज में 3 जूस पाए जाते थे, आपको याद हो तो, ट्रिप्सिन, पेप्सिन एंड एमाइलेज। तो जूस में बहुत सारे क्या होंगे, एंजाइम्स पाए जाएंगे, बट एंजाइम्स अकेला स्पेसिफिक काम करेगा, बट जूस इज व्हाट, अ मिक्सचर ऑफ मेनी एंजाइम्स। तो देखते हैं एंजाइम्स का काम क्या है। एंजाइम्स का काम होता है ब्रेक डाउन ऑफ फूड। ये ब्रेक डाउन ऑफ फूड करेगा, यानी कि सिंपली ये किस में मदद करेगा, इट हेल्प इन डाइजेशन। ये किस में मदद करेगा, डाइजेशन में। चलिए हार्मोन का क्या काम होगा, जरा देख लेते हैं। तो ये करेगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उसके बाद जूस में मैंने बता ही दिया क्या होता है, इट विल कंटेन्स व्हाट, एंजाइम्स। इनमें क्या पाए जाएंगे, एंजाइम्स पाए जाएंगे। अब जरा देखते हैं 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड होते हैं, मैंने पीछे भी बता चुका हूँ। 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स, कितने प्रकार के ग्लैंड्स होते हैं, 3 प्रकार के ग्लैंड्स। कौन कौन से ग्लैंड, जरा ध्यान देंगे। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। उसके बाद एंडोक्राइन ग्लैंड, उसके बाद कौन सा, मिक्स्ड ग्लैंड, ठीक है। अगर ध्यान देते हैं ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं वो सेक्रीट करते हैं क्या क्या, एंजाइम या जूस। क्या सेक्रीट करते हैं, एंजाइम या जूस। एंडोक्राइन क्या सेक्रीट करेगा, अरे ये हार्मोन को सेक्रीट करेगा। किसको, हार्मोन को। और मिक्स्ड ग्लैंड दोनों को करते हैं, और इनका बेस्ट एग्जांपल है व्हाट, पैनक्रियास। चलिए जरा समझते हैं कि एक्सोक्राइन ग्लैंड होता क्या है, जरा ध्यान से देखते हैं। ये हमारा सपोज करिए स्पेशलाइज्ड टिश्यू है, ये ग्लैंड है। ऐसे ग्लैंड जिनमें डक्ट पाए जाए, क्या पाए जाए, डक्ट, उसे क्या बोलते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड। ऐसे ग्लैंड जिनमें डक्ट ना हो, मतलब इसको हम डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं, इसको डक्ट ग्लैंड भी बोलते हैं। और ये क्या रिलीज करेगा, हार्मोन। और ऐसे ग्लैंड्स को हम लोग क्या कहते हैं, जिनमें डक्ट नहीं पाए जाते, इनमें डक्ट नहीं पाए जाते, इनमें डक्ट प्रेजेंट होता है। ऐसे ग्लैंड जिनमें डक्ट नहीं पाया जाए उसे बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। अब जरा हम लोग देखते हैं एक एक करके एक्सोक्राइन ग्लैंड में कौन कौन से ग्लैंड आते हैं, ठीक है।
चलिए तो देखते हैं, चलिए देखते हैं हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड। टॉपिक डालिएगा क्या, एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड में पहला ग्लैंड आता है आपका लीवर, नंबर 2 इज व्हाट, सलाइवरी ग्लैंड, नंबर 3 स्वेट ग्लैंड। आपको एग्जाम में स्वेट ग्लैंड नहीं मिल सकता, इसका दूसरा नाम होता है सीबेसियस ग्लैंड, तो याद रखिएगा सीबेसियस ग्लैंड, ओके। नंबर 4 इज व्हाट, टीयर ग्लैंड। आपको ये टीयर ग्लैंड एग्जाम में नहीं मिल सकता, इसका दूसरा नाम भी होता है जिसे लैक्रिमल ग्लैंड बोलते हैं, लैक्रिमल, याद रखिएगा लैक्रिमल ग्लैंड। नंबर 5 गैस्ट्रिक ग्लैंड, नंबर 6 मेमोरी ग्लैंड, नंबर 7 पैनक्रियास। चलिए जरा आप ध्यान से देखते हैं, ये ग्लैंड पाए कहाँ कहाँ पे जाते हैं। लीवर अगर पूछ दे कि किस रीजन में पाया जाता है तो आप याद रखिएगा एब्डोमिनल रीजन, एब्डोमिनल। एब्डोमिनल किसे बोलते हैं, तो डायफ्राम से जो नीचे वाला रीजन है उसी को हम लोग कौन सा रीजन बोलते हैं, एब्डोमिनल रीजन। सलाइवरी ग्लैंड का काम क्या आपको पता ही होगा, सलाइवा। और मैं लीवर के बारे में बता भी चुका हूँ, एक जूस सिक्रीट करता है जिसका नाम क्या है, बाइल। और बाइल कहाँ पे स्टोर होता है, गॉल ब्लाडर में। पीछे वाला आप लोग वीडियो देखे, अगर नहीं देखे तो मैंने इस पे काफी अच्छा वीडियो डाला। सलाइवा में पाए क्या जाते हैं, एंजाइम, एंजाइम। और ये वो प्रेजेंट कहाँ पे होता है, माउथ में, मैंने लिख लिया, बहुत अच्छा। सेबेसियस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड को, जैसे स्वेट निकलता है हम उसे बायोलॉजिकल टर्म में जूस बोलते हैं, स्वेट नहीं जूस, क्योंकि वो ग्लैंड से क्या निकलेगा, जूस। और ये कहाँ से निकलता है, स्किन से। चलिए स्वेट ग्लैंड में एक चीज और सीखते हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन भी आया है, कि मैक्सिमम स्वेट ग्लैंड हमारे बॉडी के किस पार्ट में पाया जाता है, विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ स्वेट ग्लैंड। तो याद रखिएगा ये पाया जाता है पाम में, हथेली में, पाम्स एंड सोल्स, पाम्स एंड सोल्स, पाम्स एंड सोल्स, SOLES, सोल्स। इसीलिए हम मेरा आपके पाम में मतलब हथेली पे और नीचे पैर के सोल्स में पसीना ज्यादा आते हैं, ठीक है। टीयर ग्लैंड कहाँ पे पाए जाते हैं, सबको पता होगा, आई में, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पे, पता ही होगा, स्टोमक में, ओके। अब आते हैं मेमोरी ग्लैंड कहाँ पे पाए जाते हैं, तो इसे हम बोलते हैं मिल्क, पता ही होगा, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स। ये कहाँ पे, ये सिर्फ फीमेल में पाया जाता है, याद रखिएगा, इट इज ओनली प्रेजेंट इन वेयर फीमेल, नॉट इन मेल। मेल मत लिख दीजिएगा, गलत हो जाएगा, कहाँ पे, चेस्ट में, ठीक है। चलिए अब आते हैं पैनक्रियाज। पैनक्रियाज के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं बहुत सारे डिटेल्स में, कहाँ पे पाए जाते हैं, एब्डोमिनल रीजन में पाए जाते हैं। एब्डोमिनल का मतलब मैंने अभी समझा दिया। अब देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछता है कि ईयर ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड, ये किसका मॉडिफिकेशन है, तो याद रखिएगा इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ स्वेट या सेबेसियस ग्लैंड। मतलब ये टीयर ग्लैंड, गैस्ट्रिक सॉरी टीयर ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड आर मॉडिफिकेशन ऑफ सेबेसियस ग्लैंड, ओके। चलिए तो नेक्स्ट लाइन में हम लोग, हमारे बॉडी में ऑयल ग्लैंड भी पाए जाते हैं, ऑयल ग्लैंड, ठीक है। तो ऑयल ग्लैंड भी आप याद रख सकते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा ऑयल ग्लैंड का दूसरा नाम कौन सा ग्लैंड होता है। चलिए हम लोग देखते हैं अब क्या, एग्जाम्पल ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड। चलिए तो हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड
क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंडोक्राइन ग्लैंड पहले रिलीज क्या करेगा, तो पता होना चाहिए इट विल रिलीज व्हाट, हार्मोन। हार्मोन को कहाँ पे रिलीज कर देगा ये, ब्लड में, डायरेक्टली कहाँ पे रिलीज कर देगा, ब्लड में। चलिए ठीक है, देखते हैं अब कौन कौन से इंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं हमारे बॉडी में। हमारे बॉडी में कौन कौन से इंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं, इसके बारे में हम लोग एक एक करके जान लेते हैं कि कितने इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। तो हमारे बॉडी में 9 इंडोक्राइन ग्लैंड्स पाए जाते हैं। हाउ मेनी इंडोक्राइन ग्लैंड्स आर फाउंड, 9। चलिए एक एक करके लिखते हैं। पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने ब्रेन से लेकर के नीचे की ओर बढ़ेंगे। तो पहला याद रखिएगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस एक ब्रेन का पार्ट भी है और ये ग्लैंड भी है, याद रखिएगा। दूसरा पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड। नंबर थर्ड थायराइड ग्लैंड। नंबर 4 थर्ड की जगह पीनियल लिख लीजिए, क्योंकि हम लोग ऊपर से स्टार्टिंग किए ना, तो ब्रेन से लिखते हैं पीनियल ग्लैंड। नंबर 4 में कर दीजिए थायराइड ग्लैंड। नंबर 5 पाराथायराइड ग्लैंड। नंबर 6 थाइमस ग्लैंड। नंबर 7 पैनक्रियास। नंबर 8 एड्रीनल ग्लैंड। एंड नंबर 9 इज गोनैड्स। गोनैड्स का मतलब होता है सिंपली रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। अब थोड़ा सा इसका लोकेशन लिख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, व्हाट आर द लोकेशन। तो देखते हैं ये तीनों कहाँ पे पाए जाते हैं, ब्रेन में। ठीक है, थायराइड ग्लैंड एंड पैराथायराइड ग्लैंड आर फाउंड इन थ्रोट, याद रखिएगा। थाइमस ग्लैंड चेस्ट कैविटी, ओके। पैनक्रियास एब्डोमिनल। एड्रिनल पता ही होगा, एबव द या अपर साइड ऑफ किडनी। जितने किडनी होते हैं, किडनी के ऊपर ही 2 एड्रिनल ग्लैंड्स पाए जाते हैं। गोनैड्स कहाँ लिख सकते हैं, पता ही होगा आप लोग को, बिलो इंटेस्टाइन। चलिए इस ग्लैंड के बारे में क्या क्या एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू विच विल डेफिनेटली कम इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। पहले हम लोग उसको देख लेते हैं, उसके बाद एक एक करके एक एक ग्लैंड को डिटेल्स में पढ़ेंगे। और एक एक ग्लैंड को पढ़ने में कम से कम हम लोग को 10-10 मिनट प्रत्येक ग्लैंड के बारे में लगेगा वीडियो। तो मैं एक एक करके ग्लैंड पर भी वीडियो बनाऊंगा पूरा डिटेल्स में, लेकिन पहले देख लेते हैं कि इस ग्लैंड से वन लाइनर टाइप क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो चलिए जरा ध्यान देते हैं। चलिए गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा, पहला क्वेश्चन, लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड। लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है, तो याद रखिएगा द आंसर इज व्हाट, लीवर। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाए स्मॉलेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड, आंसर क्या हो जाएगा आपका, टीयर ग्लैंड। याद रखिएगा कौन सा ग्लैंड, टीयर ग्लैंड, जिसे हम लोग लैक्रिमल ग्लैंड भी बोलते हैं। फिर पूछा जाएगा आपसे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड याद रखिएगा, ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा होता है, थायराइड ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, ओके। फिर आपसे पूछा जाए स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, याद रखिएगा पीनियल ग्लैंड। अगर आपको एग्जाम में ऑप्शन ना मिले तो आपको डेफिनेटली प्यूटिटरी ग्लैंड मारना है, क्योंकि इसके बाद हम लोग लिख लेते हैं सेकेंड स्मॉलेस्ट
सेकेंड स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। उसके बाद आपसे पूछ दे एच शेप्ड, कैसा शेप्ड? एच शेप्ड ग्लैंड, या इसका शेप बटरफ्लाई की तरह, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई शेप, याद रखिएगा थायरॉयड ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड? थायरॉयड ग्लैंड। ओके, नेक्स्ट पूछ दे कि जैसे जैसे ओल्ड होते जाएंगे इस ग्लैंड का साइज छोटा होता जाएगा, मीन्स एज, एज एज इंक्रीजेस साइज ऑफ ग्लैंड डिक्रीजेज। वो कौन सा ग्लैंड है? सिर्फ और सिर्फ एक ग्लैंड है, और इस पे मैं स्टार लगाता हूँ, जिसका नाम है थाइमस ग्लैंड। याद रखिएगा कौन सा ग्लैंड? थाइमस ग्लैंड। और ये घटना कब शुरू हो जाता है? तो आप एज लिख सकते हैं आफ्टर 26 ईयर। आफ्टर 26 ईयर के बाद ये ग्लैंड घटना, इस ग्लैंड का साइज क्या हो जाता है? घटना शुरू हो जाता है। ठीक है, चलिए एक आपसे पूछता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी लिख लेते हैं। इमरजेंसी ग्लैंड, या इसी को बॉडी गार्ड, कौन सा ग्लैंड? बॉडी गार्ड ग्लैंड, या इसी को डू और डाई ग्लैंड भी बोलते हैं। अगर पूछ ले तो कौन सा है? याद रखिएगा दिस ग्लैंड इज एड्रीनल ग्लैंड। दिस इज व्हाट? एड्रीनल ग्लैंड। याद रखिएगा, इस पे भी स्टार लगा ले। अगर आप पूछ दे कि सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है, कुछ मेंशन नहीं है एक्सोक्राइन की एंडोक्राइन, तो अगर पूछे सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड, सिर्फ पूछे लार्जेस्ट ग्लैंड, ना मेंशन किया है एंडो की एक्सो, तो आप लिखिएगा क्या? लीवर। ठीक है, अगर पूछ दे कि स्मॉलेस्ट ग्लैंड सिर्फ, तो यू विल डेफिनेटली गो फॉर व्हाट? पीनियल। याद रखिएगा पीनियल। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे ऊपर से, हाइपोथैलेमस ग्लैंड क्या हार्मोन सेक्रेट करता है, इसका क्या फंक्शन है, तो स्टार्ट इन डिटेल्स। ओके, सो स्टे ट्यून्ड विथ अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।